तो हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टडी 25 चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज यहाँ पे क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए लेके आ चुके हैं इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम देने जाते। इस वीडियो को देख के जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जो पहला दिन आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट होने वाला इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जो कि आपका अर्थशास्त्र का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो अर्थशास्त्र में डायरेक्टली आपको सभी क्वेश्चन देखने को लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट का कोड भी यहाँ पे दिया गया है, जो पे एक यहाँ पे 326 और 219 यानी कोई भी एग्जाम अगर इकोनॉमिक्स का देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए आ चुके हैं। यहाँ पे आर्ट्स और साइंस का दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जितने आपको टोटल टाइम 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, साथ ही आपका जो टोटल मार्क्स होने वाले, तो टोटल मार्क्स आपको जो यहाँ पे 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैंने 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 51 से हमसे स्टार्ट कर रहे हैं कि मुद्रा की स्फीति के किस अर्थशास्त्र की विषय की वस्तु है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी अर्थशास्त्र व्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों के लिए कुल उत्पादन की कीमत स्तर रोजगार के स्तर के बीच कैसा बंधन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निकट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यानी कि लिखा गया है कि समस्त अर्थशास्त्र की निर्यातकर्ता के लिए क्यों करने का प्रयास करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर तो हो जाएगा कि आर्थिक संसाधनों का प्रयोजन, दूसरा का हो जाएगा सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, जो फिर चौथा तीसरा का नंबर हो जाएगा कि जनता का कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन सभी चीज़ों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए हमसे क्या पूछा, इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको 2 फर्क जो कि एग्जाम होने वाला है। यहाँ से अगर वीडियो को अंत तक दे तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन में देखिए 51 में से क्या पूछा जा रहा है कि महामंदी के दौरान 1929 से 1933 के बीच अमेरिका और बेरोजगारी की दर, यानी कि जो 3% से बढ़कर कितनी प्रतिशत तक हो गई थी। इसका राइट आंसर है 3% से लेकर देखिए 25% तक बढ़ गई थी, यानी ऑप्शन पे सी जो करेक्ट आंसर 25%। चलिए अगला प्रश्न सी को सब लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए 55 में क्या पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सा संसाधन बाजार की अनिश्चितता जोखिम का सम्मान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जे करेक्ट, क्या जाएगा तो उद्यमी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में 56 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि पूंजी निवेश किस क्षेत्र का कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पूंजी निवेश क्षेत्र किस क्षेत्र कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जे करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे जो उत्पादन का क्षेत्र होता है यहाँ पे बाहर क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों राइट। क्वेश्चन में 57 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टैरिफ तटकर्क में इनमें से किस पर ठीक है किस पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयात पर, यानी कि ऑप्शन पर सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 58 में हमसे क्या पूछी जा रही है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर बी हो जाएगा, खुली, यानी कि ऑप्शन पर बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या पूछा रही है कि श्रम का कर्म विक्रय के जिस पद पर निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, मजदूरी की दर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर सब लोग ध्यान दीजिएगा कि परिवार एक व्यक्तिगत उपभोक्ता में कौन कौन से आर्थिक का निर्णय लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट, यानी कि पहले बचत का भी लेता है, उपभोग का लेता है, और इसमें भी कर अदा करने के लिए भी लेता है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। इनमें सभी चीज़ों के राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 हमसे क्या पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी है, फ्रिज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखिए रोटी मक्खन जो है भीड़ी है पे खत्म कमी खराब चीज़ हो जाएगी, लेकिन जो फ्रिज यहाँ पे टिकाऊ वस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि उपहार स्वरूप की प्रकृति के प्राप्त संसाधन की संपदा का क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि, यानी कि ऑप्शन पर डी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिएगा सभी लोग 63 में हमसे क्या पूछी जा रही है कि
ऐसे वस्तु के जिनकी अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है क्या कहलाती है? सो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तु, यानी कि ऑप्शन पर सी जो करेक्ट हो जाएगा अंतिम वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए कि आहार वस्त्र का जो मनोरंजन सेवाएं किनके उपभोक्ता द्वारा क्रिया किया जाता है और इनको क्यों कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपभोक्ता वस्तु, यानी कि ऑप्शन पर सी हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। 65 में क्या है कि इस्पात के चादर के मोटे गाड़ी बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने के लिए उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट, यानी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमसे क्या पूछा है कि एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का कारक सेवाएं को किस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी जो करेक्ट, यानी परिवार द्वारा, ऑप्शन पर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे क्या पूछा 67 नंबर में कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम के क्या क्या सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला तो है इसे कारक आय के लाभ, मजदूरी इत्यादि, उपभोक्ता वस्तु की सेवाएं की पूंजी गति, यानी वस्तु का, यानी ऑप्शन पर डी हो जाएगा राइट आंसर इनमें से सभी चीज़ें के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में क्या है कि उद्यम में वृत्ति का योगदान पानी के परिश्रमिक क्या क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाभ, यानी कि ऑप्शन पर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा 59 में क्या है कि इनमें से किस निवेश के केवल अतिरिक्त नई की मशीन का सृजन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कि निवल निवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल्यह्रास के विषय में क्या सही रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। पहला तो आपका जो कि अप्रतिस्थापन व्यय होती है, फिर लेखन की संकल्पना, अतिशका में की वास्तविकता प्रतिस्थापना के व्यय का प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन पर डी जे के टेंस में सभी हो जाएगा राइट आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में देखिए 71 में हमसे क्या पूछा जा रही है कि यदि उत्पादन विधि ए और आय की विधि बी, व्यय विधि सी, किसी देश के लिए उत्पादन का मूल्यांकन किया जाए तो इनमें से कौन सी सही है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर तो हो जाएगा ऑप्शन पर सी करेक्ट हो जाएगा, कि ए बी सी तीनों बराबर होंगे, इनका ऑप्शन पर सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में 72 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा व्यय वस्तु विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पादन की डीजीपी का गणना का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर डी मजदूरी, यानी कि ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मजदूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे क्या पूछी जा रही है कि आय विधि, ठीक है, आय विधि तर सकल घरेलू उत्पाद की सही गणना है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा ऑप्शन 200, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जो करेक्ट आंसर का 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 में है कि संसाधन लागत घरेलू उत्पाद सकल, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी के बाजार में कीमत डीजीपी की अपेक्षा क्या घटता जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा निवल प्रति के अप्रत्यक्ष कर का, यानी कि ऑप्शन पर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि मौद्रिका सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी के वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद के पे जीडीपी, तो घरेलू सकल उत्पाद का की अस्वीकृति क्या होगा? तो राइट आंसर पहला तो हो जाएगा ऑप्शन पे बी जो करेक्ट क्या हो जाएगा डीजीपी बटा में जी डी पी आएगा, इंटू में कोने में 100 लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 76 में हमसे क्या पूछी जा रही है कि भविष्य के लिए धन संचित कार्य किस रूप में होता है? तो राइट आंसर संपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 77 में देखिए हमसे क्या है कि इनमें से कौन सी मुद्रा कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा स्फीति मापन, यानी अपना डी सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 78 में देखिए हमसे क्या है कि स्वयं व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर पहला था है कि यहाँ पे कि स्वयं व्यवहार के मूल्य पर, ब्याज की दर पर, लोगों की भुगतान की आदतें पर, यानी ऑप्शन पर डी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाए, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 79 में क्या है कि बैंक जमाकर्ताओं को पैसा वापस लेने यानी कि करने के लिए क्या उपाय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा जमा कोषों को, ठीक है, जमा कोषों को एक भाग से यानी कि जमाकर्ताओं को पैसा वापस लेने के लिए उपयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 80 में देखिए हमसे क्या है कि बैंक अधिक धन वाले बचत वाले के धन को प्राप्त जिनके धन का आवश्यकता ऋण लेने के लिए बीच में कौन सा भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मध्य अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर मध्य अवस्था की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 81 में से क्या पूछा जा रहा है कि बैंक के लिए कोष और प्लस ऋण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जो करेक्ट आंसर है कि आशीष ततया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 82 में हमसे क्या है कि करेंसी प्लस मांग जमा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर M1 हो जाएगा, इनका ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे 83 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सीमा अनियमितता क्या है। जो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन पर डी हो जाएगा। पहला तो है कि यहाँ पे खास नियंत्रण और मुद्रा की मौद्रिक उपाय हो जाता है। दूसरा है लीन लेने की सीमा, या तीसरा का हो जाएगा कि खास नियंत्रण गुणात्मक उपाय, यानी ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 84 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण MD/T और KT का के क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है कि यहाँ पे 1/V है। दूसरा है कि मुद्रा व स्टॉक जो किसी समय को लो को रखना चाहते हैं। तीसरा है धनात्मक स्थिरांक, यानी ऑप्शन पर डी जे करेक्ट हो जाएगा, इनका इनमें से सभी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे 85 में क्या पूछा जा रहा है कि न्यूनतम ब्याज की दर मिनिमम सस्टप की मुद्रा की मांग के क्या हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे असीमा होती है, यानी ऑप्शन पर डी जो राइट आंसर असीमा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि विमुद्रीकरण किस वर्ष पे हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1900 लेकर यानी कि 16 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा कि उपभोग यानी कि उपभोग फलन जो पे C = C+CY को प्रेरित उपभोग कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे छोटा CY, यानी ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाता है। सी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा हमसे 88 में क्या पूछा जा रहा है कि सीमांतर उपभोक्ता की प्रवृत्ति की सही परिभाषा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, यानी कि डेल्टा सी बता में डेल्टा वाई, इनका ऑप्शन पर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए BM 89 में क्या पूछा कि यदि आई निवेश और आई उप डॉट में स्थिरांक है तो सी का उपभोक्ता यहाँ पे C+ यहाँ पे सी बड़ा वाई प्रत्याशी क्या समस्या का मांग क्या होगी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी जो पहला जाएगा C+I, फिर होगा कि C+C+ छोटा बड़ा वाई, अगला तीसरा नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, में सभी चीज़ें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी है। पहला तो जाएगा कि DS/DY, फिर DC यहाँ पे डेल्टा C में डेल्टा वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में S/वाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, इनमें से सभी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 91 में हमसे क्या है कि स्वायत्त व्यय के गुणक का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों राइट है, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों राइट है। ठीक है, पहला यहाँ पे दूसरा दोनों राइट है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 52 देखिए हमसे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाड़ी, यानी कार और गाड़ी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 93 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निजी वस्तु की तरह सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पहला नंबर तो होती है कि प्रतिबंधितता नहीं होती है, और फिर गैर सार्वजनिक अपरिवर्तनीय नहीं होती है, ऑप्शन पर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए हमसे क्या है कि इनमें से कौन सा राजस्व का व्यवहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे पहला है कि विविधता सेवा, फिर ऋण ब्याज आदि आएगी, फिर राज्य सरकार के जो दिया गया अनुवाद, यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सकल राजकोषीय घाटा के वित्तीय पोषण के कैसे किया जाना चाहिए। तो पहला है कि यहाँ पे निवल घरेलू ऋण ग्रहण, ऑप्शन बी में है कि भारत रिजर्व बैंक का ऋण ग्रहण, ऑप्शन में विदेशी ऋण ग्रहण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 96 में से क्या पर संतुलित बजट गुणक का यानी कि क्या मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होता है, यानी कि ऑप्शन पर सी जो करेक्ट हो जाएगा 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में से क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस माध्यम से खुली अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व की अर्थव्यवस्था से साथ से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा कि निर्गत बाजार या फिर श्रम बाजार और वित्तीय बाजार, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, सभी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिएगा कि इनमें से कौन सा चालू खाते का घटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा निवेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है कि आदित्य संतुलन में घटी आधिकारिक कोषों के परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमी आती है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 नंबर देखिए कि बाजार की शक्तियों जैसे मांग की पूर्ति परिवर्तन को कारण विदेशी नियमितों के कमी की दर को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मूल्यह्रास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी जो करेक्ट आंसर। और मैं इस वीडियो के अंदर मैं टोटल आपको 50 MCQ बचाऊँ, जो कि क्वेश्चन में 51 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन बताया। अब मैंने पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन कराया था, उस वीडियो को नहीं थे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।